जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों, मसीह में आप सबको प्रभु बहुत ब्लेस करे, आशीष करे। आज हम प्रभु का डर और प्रभु का भय के विषय में बात करने के लिए जा रहे हैं। हम किस तरीके से परमेश्वर की डर और भय में अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। और उत्पत्ति की पुस्तक 15:1 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये जो विषय है कि मत डर, बाइबल के अंदर ये लगभग 50 बार आया है। और मैं अगर एक एक करके आपको बताऊं तो काफी समय लगेगा, इसलिए मैं कुछ आयतों को आपको बता सकता हूं। जैसे कि उत्पत्ति 26:24 में लिखा है, निर्गमन 14:13 में लिखा है। इस तरीके से बहुत सारी जगह पर और लिखा हुआ है कि मत डर। तो परमेश्वर हमें चाहता है कि डरो मत, लेकिन क्या करो, परमेश्वर का भय रखो, भय मानो। भय मानना जरूरी है। तो दो प्रकार के डर है, एक पवित्र भय, एक भय है जो गलत प्रकार का। तो हमें दो प्रकार के भय में तुलना करना है। तो हमें परमेश्वर के पवित्र भय को मानने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर से डरो मत, पर परमेश्वर का भय तो रखना जरूरी है। आइए, जब हम अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय का 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। परमेश्वर का भय जो हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि यही है, परमेश्वर की भय मानना ये बुद्धि है। नीति वचन में भी कई बार इसकी जिक्र आया है कि प्रभु का भय मानना, और ये पवित्र भय के विषय में बात करता है। जब हम भय के बारे में बात करते हैं, नीति वचन में 14:26 और 27 में, प्रभु का भय या परमेश्वर का भय का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि अपने परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं, इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है। तो प्रभु का भय मानना बहुत जरूरी है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 4:10 में इस प्रकार से लिखा है, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे। तो परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर का भय माने। बाइबल हमें बार बार ये सिखाता है कि हमें परमेश्वर की डर और भय में जीवन जीना चाहिए। लेकिन पर परमेश्वर ये भी हमको कहता है कि डरो मत, मेरे पास आने से डरो मत, पर तुम अपने आप को पवित्र करो। यही तो परमेश्वर चाहता है। डरो मत, लेकिन परमेश्वर का भय अंदर रखो। ये पवित्र भय है जिसके बारे में बताता है। एक और बार व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6:13 में भी इसी प्रकार से लिखा गया है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना। ये भी परमेश्वर के वचन में बता रहा है, अपने परमेश्वर का भय मानना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमको हमारी जिंदगी की हर एक जरूरतों को पूर्ति करने के लिए सामर्थ्य देता है। हमारी जिंदगी की हर एक जरूरतों को वो पूरा भी करता है। सबोपदेशक की पुस्तक में भी हमें बताया गया है 12:13 में, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। अंत की बात, तो जब तक हम जीवन जीते हैं तो अंत की जो लास्ट की बात है, सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का भय मान। क्योंकि इस दुनिया में सब चीजें एक दिन खत्म हो जाएगी। ये जो है सबद उपदेशक का लिखने वाला व्यक्ति बताता है कि मैंने संपूर्ण सुख इस जिंदगी में लिया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। सबसे मुख्य बात और अंतिम बात यही है कि परमेश्वर की भय मान। तो ये चीजें सिखा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की भय मानना चाहिए, डर मानना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें यहां पर है। वस्तुएं जिनसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं। कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं? हमें डरना नहीं चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं, यहां पे हमें लिखा है, हमें मूर्तियों और अन्य देवी देवताओं से भयभीत नहीं होना है। और ये दूसरी राजा
17 अध्याय का 38 पद में इस प्रकार से लिखा है, और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे ना भूलना और पराये देवताओं का भय ना मानना। तो ये कह रहा है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि दूसरे जो है उसकी भय ना मानना, पर अपने परमेश्वर यहोवा की भय मानना। और आगे बताता है हमें मनुष्य से भी डरना नहीं चाहिए। कहां लिखा है? पहली शमूएल 15 का 24 में, शाऊल की गलती मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, शाऊल ने एक गलती करी कि उसने अपनी प्रजा का भय मान लिया कि प्रजा चढ़े आ रहे हैं, इसके भय के वजह से मैंने ये काम कर डाला। तो मनुष्य का डर नहीं चाहिए, मनुष्य से नहीं डरना है हमको, हमें मनुष्य का भय अपने अंदर नहीं रखना है, हमें परमेश्वर का भय रखने की जरूरत है। तो किन चीजों से हमें भय रखने की जरूरत है और किन बातों से हमें भय की जरूरत नहीं है, ये हमें बिल्कुल समझने की जरूरत है। तो हमें परमेश्वर की भय रखने की जरूरत है। हमें सांसारिक आपदाओं और विपत्तियों से नहीं डरना है। कोई भी विपत्ति संसार में से अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में आती है, उनसे आपदाओं से डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के ही हाथों में है वैसे बातें, क्योंकि वे हमारे उद्धारकर्ता की तीव्र वापसी का संकेत है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, वो परमेश्वर के नियंत्रण में ही है, परमेश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। वचन में पहले से ही लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 25 पद से 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, भय के कारण लोगों के जीवन में जीना रहेगा तो सीधे लोग अपने सिर ऊपर उठाना। तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें जो है परमेश्वर का दिन, जैसे जैसे यीशु मसीह का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तो ये सब आपदाएं, ये सारी बातें होना है, वो होगा। इसलिए हमें क्या है, डरना नहीं है, हमें स्टैंड खड़ा रहना है, प्रभु में विश्वास योग्य बने रहना है और परमेश्वर की भय मानते रहना है, जिससे कि हम उन अंतिम दिनों में परमेश्वर के सामने खड़े रह सकें। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये बातें जो है समझ में आ रहा है कि हमें किसकी भय मानना चाहिए और क्यों मानना चाहिए। बाइबल जो बताती है कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, तो भय किस तरीके से हम मानते हैं कि जो आज्ञाएं बाइबल के अंदर हमें बताती है, हमें सिखाता है कि एक पाप रहित जीवन जियो, परमेश्वर के प्रति भय रखो और आने वाले जो कार्य प्रभु ने सौंपा है, संगति करो और रोटी तोड़ो, और ये सब जो आज्ञाएं प्रभु ने दिया है, ये सब कार्य जब हम करते हैं तो क्या होता है कि अंदर से एक ऐसी फीलिंग आता है कि हमें परमेश्वर का डर है, जिससे हमें पता चलता है। तो यही तो हमको परमेश्वर कहने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर का डर और भय मानने की जरूरत है। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय का 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो विरोधियों को भस्म कर देगा। एक ऐसा दिन आ रहा है, एक ऐसा समय आ रहा है कि सब कुछ परमेश्वर अपने नियंत्रण में रख करके उसको पूरा कर देगा। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है संसार की बातों से, भूखमरी से, तमाम किसी भी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन डरना है किससे? पिता परमेश्वर से। पिता परमेश्वर से डरने की जरूरत है हमको। वो डर हमें परमेश्वर में मजबूत बनाता है, परमेश्वर में विश्वास योग्य हमें खड़ा करके रखता है। तो परमेश्वर से डरिए और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करिए, लगातार कलीसिया जाते रहिए और परमेश्वर की इच्छा पूरी करते रहिए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।